रिच पीपल पैसे इन्वेस्ट करते हैं पैसा बनाने के लिए और पुअर पीपल पैसे स्पेंड करते हैं अमीर दिखने के लिए। अगर आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना सीखना होगा, क्योंकि पैसों की वैल्यू समय के साथ गिर जाती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, इसकी वैल्यू 7.44% है। इसका मतलब ये है कि जो चीज आपको आज 100 रुपए में मिल रही है, एक साल बाद उसकी वैल्यू 107 रुपए हो जाएगी और 2 साल बाद 115 रुपए। और अगर मैं 5% का इन्फ्लेशन भी लेता हूँ तो भी 1 करोड़ की वैल्यू 20 साल बाद गिरकर हो जाती है 37 लैक्स। इन्फ्लेशन सबसे पहली चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग अकाउंट में भी होती है, गोल्ड में भी होती है, डेट फंड्स में भी होती है। जहां आप अपने पैसे स्टोर करते हो वो हर जगह आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, बट आपकी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करनी चाहिए। अगर आप अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हो तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती। दैट मीन्स आपको लॉस हो रहा है, जिसपे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि एटलीस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ तो है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से सेफ नहीं होती। आपका बैंक बैंकरप्ट हो सकता है, आपके घर में पैसे पड़े हुए चोरी हो सकते हैं, आपका गोल्ड भी चोरी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू मनी, कुछ भी सर्टेन नहीं है। पैसों को हम लो रिस्क इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करते हैं। ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट, कम रिस्क कम प्रॉफिट। स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिस्क और ज्यादा प्रॉफिट होता है, बट स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत सी कैटेगरीज है जिसके अंदर आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी। जब आपकी जॉब लगती है, आपके हाथ में पैसा आता है और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं से सुना हुआ है तो आप बहुत क्यूरियस होते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए और पैसा चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने जाओगे तो हो सकता है उसकी प्राइस काफी ज्यादा हो। जैसे एमआरएफ की एक सिंगल शेयर की प्राइस 1,06,000 रुपए। सो अगर आपकी सैलरी 30 से 40,000 के बीच है तो क्या आप कोई ऐसा स्टॉक बाय कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। सो देयर हैज टू बी अ वे जहां आपको ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। आपको स्टॉक बाय और सेल करने का झंझट भी नहीं चाहिए। आप कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कमा सको, उसी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। सबसे बड़ी खासियत होती है एक म्यूचुअल फंड की डाइवर्सिफिकेशन। आपने अपने फैमिली में ये चीज देखी होगी, आपके फैमिली वाले एफडी भी करवाते हैं, गोल्ड भी बाय करते हैं, एक लॉकर भी होता है और थोड़े पैसे सेविंग अकाउंट में भी होते हैं और आपने प्लॉट भी खरीदा होता है। अब आपके फैमिली वाले ये सारी चीजें क्यों करते हैं? चाहे तो वो किसी एक ही जगह पे अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में सारे पैसे इन्वेस्ट कर ले, रियल एस्टेट कर ले या फिर सारे पैसों की एफडी करवा ले, बट वो ऐसा नहीं करते बिकॉज ऑफ सेफ्टी। अगर आपके पैसे एक जगह से डूब भी गए तो एटलीस्ट आपके पास बाकी इन्वेस्टमेंट तो होगी उन चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए। यही स्पेशलिटी है म्यूचुअल फंड की। बट म्यूचुअल फंड मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। वो गोल्ड में भी अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, वो रियल स्टेट में भी करता है और वो डेट फंड्स में भी करता है। दैट वे आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एमआरएफ का एक शेयर बाय करना है और आपके पास 10,000 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप मुझे मना कर दोगे। बट उन्हीं 10,000 से मैं एमआरएफ का शेयर बाय कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड। सपोज एक ग्रुप है 1,000 लोगों का और वो सारे 1,000 लोग 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो वो ग्रुप हो गया म्यूचुअल फंड और जो टोटल पैसा उस म्यूचुअल फंड में आया वो हो गया 1 करोड़, जिसे हम कहते हैं एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप एमआरएफ का एक शेयर बाय कर सकते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल। आप एक से ज्यादा शेयर बाय कर सकते हो और आप बाकी कंपनीज के भी शेयर बाय कर सकते हो। सो मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करके मुझे एमआरएफ का शेयर भी मिला और बाकी कंपनीज का शेयर भी मिला। दैट मीन्स अच्छी कंपनीज विद डाइवर्सिफिकेशन। बट आप ये सोच रहे होंगे, ये जो 1,000 लोग हैं इस ग्रुप में, ये सारे तो बिगिनर हैं, इनके पास इतना नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए और कौन सा सेल करना चाहिए। वेल, ये सारे काम करता है फंड मैनेजर, जो आपके बिहाफ में पैसे इन्वेस्ट करता है ताकि आपको बिना किसी टेंशन के कि कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए और कौन सा सेल करना चाहिए, आप आराम कर सको। फंड मैनेजर बेसिकली फाइनेंस एक्सपर्ट होते हैं जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस और एक रिसर्च टीम होती है एक्सपर्ट्स की, जो डिफरेंट कंपनीज को एनालाइज करती है और फिगर आउट करती है कि मुझे ये स्टॉक बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। और ये सारी चीजें करने के लिए वो आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं, जिसे अपन एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। एक्सपेंस रेशियो सारे म्यूचुअल फंड का अलग होता है, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। सपोज अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उन 100 रुपए में से 98 या 99 रुपीज ही इन्वेस्ट होंगे, बाकी 1 से 2 रुपए फीस कट जाती है, जिसे अपन एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अगर आप इन्हीं फाइनेंस एक्सपर्ट्स को पर्सनली हायर करते हो तो इनकी फीस काफी ज्यादा होती है, बट म्यूचुअल फंड में वो फीस डिवाइड हो जाती है। म्यूचुअल फंड में लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो तो। इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, जब आपने बहुत ही खराब म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए, फिर भी आपको 9 से 10% का रिटर्न तो मिल ही जाता है और मैक्स तो ये 20 से 25% तक भी जाता है। सबसे पहले फंड मैनेजमेंट कंपनीज बनती है
जिनको हम एएमसी बोलते हैं। फिर वो म्यूचुअल फंड लॉन्च करते हैं, बट उससे पहले उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं सेबी को, और अगर सेबी को उन डॉक्यूमेंट से कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड अपनी सर्विसेज ऑफर करता है और लोगों से पैसे लेना स्टार्ट करता है। सो अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो एक म्यूचुअल फंड में, तो उसके बदले में आपको वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स देता है। जैसे अगर आप स्टॉक बाय करते हो तो आपको शेयर्स मिलते हैं, उसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको यूनिट्स मिलती है। आप म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास एक साथ पैसे नहीं है, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो आप एसआईपी करा सकते हो, जिसके चलते आपके बैंक अकाउंट से हर महीने एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली कट जाएगा। आप इन पैसों को कभी भी विड्रॉ करा सकते हो, आप अपनी एसआईपी को रोक सकते हो, आप अपनी एसआईपी को बढ़ा भी सकते हो। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट विथ योर इन्वेस्टमेंट। बहुत ही फ्लेक्सिबल है। म्यूचुअल फंड अपने पैसे एक्सपेंस रेशियो से कमाता है। जो फीस लगती है वो आपके टोटल अमाउंट पे लगती है, एसेट अंडर मैनेजमेंट पे लगती है, जिसके चलते म्यूचुअल फंड का ज्यादा फोकस इन चीजों में होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर उनके म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करें, और इसी के लिए वो काफी एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। एक और चीज म्यूचुअल फंड की ये है कि अगर आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो तो जब भी मार्केट क्रैश आता है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं करना है, क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश आता है तो आपके फंड मैनेजर के लिए वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो ऐसे टाइम पे बल्क में इन्वेस्टमेंट करके उन स्टॉक और शेयर को डिस्काउंट में बाय कर सकता है, ताकि फ्यूचर में ज्यादा फायदा हो। बट मोस्टली लोग ये करते हैं कि जब भी मार्केट क्रैश आता है वो पैनिक हो जाते हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं, जिसके चलते फंड मैनेजर के पास पैसे नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए, और वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाता है। जबकि स्टॉक मार्केट में मार्केट क्रैश ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। म्यूचुअल फंड कम रिस्की होते हैं, क्योंकि अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसकी जॉब भी जा सकती है और बाकी कंपनीज भी उसको हायर नहीं करेगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेबी आपके म्यूचुअल फंड का डेटा और आपके फंड मैनेजर का डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट फंड मैनेजर एक कोशिश करता है कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट ही करे ताकि उसको लॉस नहीं हो। अगर वो एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, बट अगर वो एक छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और वो कंपनी कल डूब जाए तो आपसे और मुझसे ज्यादा वो सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है उस फंड मैनेजर के लिए, और इसी के चलते वो फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क नहीं लेता और उसी के चलते हमें ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता। सो ये चीज प्रोज और कॉन्स दोनों में आ जाती है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने गोल सेट करो। अगर आप घर खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो जो कम रिस्की हो, क्योंकि इन चीजों को लेके आप रिस्क नहीं उठा सकते। सो हर एक गोल के लिए एक अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। जैसे घर बाय करने के लिए एक म्यूचुअल फंड, अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए एक म्यूचुअल फंड, अपने रिटायरमेंट के लिए एक म्यूचुअल फंड। और ये म्यूचुअल फंड कम रिस्की होने चाहिए और आप इनको ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करो ताकि इसमें लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है वेकेशन के लिए या फिर कार बाय करने के लिए, तो आप हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। और अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं भी मिलता है तो भी आपको ज्यादा वरी नहीं होगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपके वेकेशन के लिए और कार बाय करने के लिए है। एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, लेस रिस्की में आप इंडेक्स फंड्स या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और हाई रिस्की म्यूचुअल फंड में आप मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे, थोड़ा बहुत भी आपके काम आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, दोनों फ्री है।